हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे एक टॉपिक पर, एक ख़ास मौजू पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि आखिर कोई भी पार्टी से जब चलकर एमआईएम ज्वाइन करते हैं तो उनसे शपथ पत्र दिया जाता है, उनके ऊपर साइन करवाया जाता है। आखिर उसके अंदर लिखा क्या रहता है? इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। कुछ लोगों की जानने की ख्वाहिश थी, कुछ लोगों के जानने का जो ये इच्छा थी कि क्या होता है। आइए उसी के ऊपर, उसी मौजू पर, उसी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी के दौर में एमएलएज एमपीज खरीदो फरोख्त एकदम पूरी तरीके से किया जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस के एमएलए हो, कांग्रेस के एमपी हो, आरजेडी के एमएलए हो। अगर बिहार की बात करें तो पिछले 2 महीनों के अंदर जो है 1 दर्जन से भी ज़्यादा आरजेडी के एमएलए दूसरे पार्टी के अंदर चले गए हैं। यानी कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी के अंदर जंप मारना, चाहे वो पैसे की लालच में हो, चाहे वो डेजिनेशन के लालच में हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अकेली ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एआईएम की पार्टी, जो कि इस तरीके से शपथ पत्र तैयार किया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है और उनके ऊपर साइन और दस्तखत लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, उसके अंदर क्या रहता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि उससे ये शपथ लिया जाता है कि अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप जो है वो पार्टी छोड़कर चले तो जा सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से टिकट नहीं ले सकते। यानी कोई दूसरी पार्टी अगर आपको अप्रोच करना चाहेगी या आपको टिकट देना चाहेगी तो आप टिकट नहीं ले सकते। आप उस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि अगर आप बगावत करके जाना चाहें तो आप बगावत कर सकते हैं, यानी कि आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट भी उम्मीदवार बनना चाहेंगे तो आप इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी नहीं बन सकते। ये पार्टी के अंदर ये ज्वाइन करते वक्त शपथ पत्र दिया जाता है और उसके ऊपर साइन लिया जाता है। इसके अलावा ये भी उस शपथ पत्र के अंदर लिखा रहता है कि अगर आपको पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है तो उसके बाद आप जीत भी जाते हैं, तब फिर जो है दूसरे एमएलए एमपी की तरह आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जंप नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी रीज़न हो, आप पार्टी छोड़कर हर हाल में यहीं रहेंगे, आप जा नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा इस शपथ पत्र के अंदर ये भी रहता है कि अगर आप पार्टी के अंदर जुड़ते हैं और आप जीत भी जाते हैं या फिर आप नहीं भी जीतते हैं और पार्टी के आप मेंबर बनते हैं और पार्टी के अंदर ही रहते हैं, तो आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा। आपको आर्टिकल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। आपको भारतीय संविधान मानना ही पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। आप अपनी तरीके से संविधान में मिलावट नहीं कर सकते। जो संविधान कहता है आप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और सबसे और इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज़ ये है कि अगर आप पार्टी के अंदर इस नियत से आते हैं कि आपको ही टिकट मिले, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलता है, तो आप नाराज़ होकर अनबन या ग्रुप बंदी नहीं कर सकते, बल्कि जिनको भी ऊपर की तरफ से या ऊपर से टिकट मिलेगा, आप उनको भरपूर और जो है साथ निभाएंगे और भरपूर कोशिश से जो है पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली जब कोई भी पार्टी से दूसरी पार्टी एमआईएम ज्वाइन करती है तो उनको जो है इस तरीके का शपथ पत्र दिया जाता है। वो पढ़ते हैं और उसके बाद फिर नीचे साइन लेते हैं। यानी कि कल को अगर वो पार्टी छोड़कर जाएंगे या पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे या फिर वो पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पहले ही साइन और दस्तखत कर लिया है। आपने जो है उस शपथ पत्र पर जो है आपने साइन कर चुका है, इसीलिए आपके साथ हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी किया जाए, तो आप हो सकता है कि उसके अंदर जो है जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी आपके ऊपर। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि ये कोई भी पार्टी इस चीज़ को नहीं अपनाती है और अकेले एमआईएम की पार्टी जो है इस चीज़ को फॉलो कर रही है, इस चीज़ को अपनाया हुआ है और इस चीज़ को सिर्फ शपथ पत्र जो है एमआईएम की पार्टी ही करवाते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग, जो कई बड़े दिग्गज आ रहे हैं, और ये ज़रूरी था, और क्योंकि कई दिग्गज जो है एमआईएम ज्वाइन किए हैं और उनको लगता है जो पहले से ही पार्टी के अंदर मौजूद है, जो अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे थे, शायद उनको लगता है कि अब हमसे ज़्यादा काबिल लोग आ गए हैं, जो पहले एक्स एमएलए रह चुके हैं वो आ गए हैं, तो हो सकता है कि हमारा पत्ता कट जाए। तो साफ तौर पर मैं कह दूं कि जनाब अख्तर उल इमान साहब ने साफ
तौर पर ये कहा है कि पार्टी सर्वे आप अपने आप को उम्मीदवार जो है वो कह सकते हैं, लेकिन जो है पार्टी किसे टिकट देंगे आप वो सर्वे ही तय करेगी। लेकिन अपने तरीके से आप छाप नहीं सकते, बैनर नहीं बनवा सकते। इन सारी चीज़ों को थोड़ा परहेज़ करें, गुरेज़ करें, ताकि आप पार्टी के आपस में अनबन होने से बचें। किसको टिकट मिलेगा ये सर्वे टीम तय करेगी। ये ऊपर से ही तय होगा पार्टी की तरफ से, या इसके अलावा किसी को नहीं पता किसे टिकट मिलने का चांस है या नहीं है। बस इतना ही था। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।